आपको ये तो मालूम ही होगा कि इंसान के कर्मों के आधार पर उसे नर्क या फिर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मगर क्या आपको मालूम है कि जिस शकुनी ने अपने जीवन काल में केवल पापे किए थे, उसे नर्क नहीं बल्कि स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। जो इंसान अपनी बहन के पुत्रों की हत्या का कारण बना, उसे कैसे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है? जिसके षड्यंत्रों की वजह से महाभारत की रचना हुई, भला उसे स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो चलिए इस वीडियो में हम शकुनी को स्वर्ग लोक की प्राप्ति क्यों हुई, उसके पीछे के कारण को जानेंगे। शकुनी गांधार के राजा सुबल की बेटी थी। शकुनी की एक बहन थी जिसका नाम गांधारी था। एक बार राजा सुबल ने गांधार में एक बड़ा यज्ञ रखवाया जिसमें कई बड़े ऋषि मुनि आए। तभी यज्ञ में मौजूद एक ऋषि ने राजा सुबल को गांधारी के बारे में एक कैसी बात बताई जिसे सुनकर राजा सुबल अपनी बेटी को लेकर चिंतित हो उठे। ऋषि मुनि ने राजा सुबल को बताया कि उनकी पुत्री गांधारी की कुंडली में एक दोष है और वो ये है कि जैसे ही गांधारी का विवाह होगा उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। इस बात से चिंतित होकर राजा सुबल ने एक उपाय निकाला। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह एक बकरे से करा दिया और विवाह होने के बाद उस बकरे को मार दिया। ऐसे में गांधारी की कुंडली में जो दोष था वो हट जाता है। इसके बाद हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का विवाह प्रस्ताव गांधारी के लिए आता है और गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हो जाता है। शादी के तुरंत बाद ही गांधारी अपनी आंखों पे पट्टी बांध देती है। मगर वो ऐसा क्यों करती है? जिनको नहीं मालूम उन्हें बता दे कि धृतराष्ट्र अंधे थे, जिसके कारण गांधारी अपना पतिव्रता धर्म निभाते हुए अपनी आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांध देती है और अपना पूरा जीवन अंधकार में ही बिताती है। लेकिन इस बात से शकुनी बहुत ही ज्यादा निराश था। लेकिन शकुनी अपनी बहन के निर्णय के आगे कुछ कर भी नहीं पाया। सब कुछ ठीक चल रहा था मगर तभी धृतराष्ट्र ने गांधारी के पूरे परिवार को काल कोठरी में बंदी बना दिया और सजा के तौर पर पूरे परिवार को एक दिन में केवल एक मुट्ठी अनाज ही दिया जाता था। मगर धृतराष्ट्र ने ऐसा क्यों किया? दरअसल धृतराष्ट्र को ये बात पता चल जाती है कि उसकी पत्नी गांधारी का उससे पहले भी एक बार विवाह हो चुका है। धृतराष्ट्र को इस बात से बहुत ही ज्यादा क्रोध आया और उसने गांधार के पूरे राज परिवार को बंदी बना डाला और उन्हें एक ही दिन का खाना केवल एक मुट्ठी अनाज ही दिया जाता था, जो कि एक इंसान के लिए भी पूरा नहीं था। हाँ, लेकिन उस एक मुट्ठी अनाज से किसी एक इंसान की जान बच सकती थी। राजा सुबल ने यह तय किया कि जो एक दिन का अनाज आ रहा है उसे किसी एक व्यक्ति को ही खाने दिया जाएगा ताकि उसके वंश से कोई एक व्यक्ति जीवित बच सके। मगर वो इस अनाज को देने के लिए किसे चुने? इसके लिए राजा सुबल ने एक बंदी गृह में मौजूद उसके परिवार को एक कार्य सौंपा। राजा सुबल ने अपने परिवार को एक हड्डी दी और एक धागा दिया और एक एक कर सभी को ये कहा कि धागे को बिना छुए हड्डी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा के दिखाएं। इस टेस्ट में सभी लोग फेल हो जाते हैं लेकिन शकुनी इसे सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं। शकुनी ने धागे के एक छोर पर एक अनाज का दाना बांधा और दूसरी ओर एक चींटी और धागे के बीच में हड्डी को रख दिया, जिसके बाद चींटी अन्न के दाने को खाने के लिए हड्डी को पार करते हुए धागे के दूसरे छोर पर पहुंच गई। ऐसा करके शकुनी ने अपनी बुद्धिमत्ता को दिखाया। राजा सुबल ये समझ गया कि केवल शकुनी ही उनके परिवार का बदला धृतराष्ट्र से ले सकता है। इसके बाद राजा सुबल ने अपने अंतिम समय पर धृतराष्ट्र के सामने अपनी आखिरी इच्छा रखते हुए अपने बेटे शकुनी को रिहा करने का निवेदन किया, जिसके बाद धृतराष्ट्र ने भी शकुनी को रिहा कर दिया। बस यही धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी गलती थी, जिसके बाद शकुनी कौरवों का विनाश करता चला गया और फिर महाभारत के युद्ध के बाद कौरवों का नामो निशान मिट गया। आप सभी के मन में ये चल रहा होगा कि शकुनी ने अपनी बहन के परिवार को तबाह कर डाला और फिर भी उसे स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हुई? दरअसल शकुनी ने जो भी किया वो उसने अपने परिवार का बदला लेने के लिए किया। उसने ये बुरे कर्म अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए किया और इसी की वजह से शकुनी को नर्क लोक में नहीं भेजा गया।